क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि छोड़ तक परमेश्वर के गवाह बनो। तो मुझे भी प्रभु ने ऐसा मौका दिया है। मैं पास्टर जी का और सूर्य पास्टर जी का और सभी मेंबर्स का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का ही असर है कि हम सुरक्षित रहते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि मेरी गवाही बहुत लंबी चली जाती है। तो मेरे इस पिछले महीने की एक गवाही है कि हम पहले तो मेरे शरीर में बहुत परेशानी होती थी कि मैं बीमार ही रहती थी। लेकिन मैंने पास्टर जी को जब एक बार बोला कि मुझे एक इंजेक्शन लगता है और उस इंजेक्शन से मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो पास्टर जी ने जैसे ही सूर्य पास्टर जी ने जैसे ही मेरे लिए प्रार्थना किया, अगले दिन जब मैंने इंजेक्शन लगवाना था तो मेरा वो इंजेक्शन कैंसिल हो गया। उन्होंने बोला कि अगले महीने लगेगा। मैंने सोचा चलो लगेगा, लेकिन पास्टर जी ने उस वक्त एक शब्द बोला था कि कभी नहीं लगेगा। और मैं प्रभु का सचमुच धन्यवाद करती हूँ कि 2 महीने के बाद फिर मैं जैसे गई तो इंजेक्शन बिल्कुल ही कैंसिल हो गया और वो बहुत कॉस्टली भी था और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उस इंजेक्शन से। यहाँ से तो प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया, लेकिन शैतान बहुत वो हम लोगों को अच्छे से नहीं रहने देता है, क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं उनको तकलीफ आती ही रहेगी। लेकिन मैंने इस गवाही के द्वारा यही सीखा कि हमें डगमगाना नहीं है। तो मैं अपनी कुछ मेरी ज्वेलरी थी, मैं रख के मतलब एकदम भूल गई, मुझे पता ही नहीं लगा कि वो मैंने ज्वेलरी कहाँ रख दी। और ज्यादा वो एक आधी चीज नहीं थी, 10-12 लाख का वो मेरा मतलब ज्वेलरी थी। तो मैं पहले धर्मशाला गई थी, वहां से मैं इधर आई तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैंने वो रखा कहाँ है और किस चीज में डाल के रखा। ये भी मेरा धीरे धीरे दिमाग से साफ होता गया। और मेरे बच्चे भी, क्योंकि हमारे लिए तो एक ऐसा होता है कि जब हम पूरा परिवार, क्योंकि हम कभी भी पूरा परिवार इकट्ठा नहीं होता है, कभी एक नहीं होता, कभी दूसरा नहीं होता, ऐसे करके हमारी लाइफ चल रही है। लेकिन जब से प्रभु हमारे जीवन में आए तब से हम आनंदित हैं। कुछ न कुछ भी होता है लेकिन प्रभु हमें बचाते हैं। तो इस बार हमारा पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ था, तो हमने सोचा कि चलो हम भी एंजॉय करेंगे। लेकिन शैतान हमें खुश नहीं देखना चाहता है। और जैसे ही बेटा और मेरे हस्बैंड घर आए तो मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने ज्वेलरी कहाँ रखी है, और हम पूरा घर छान मारा, यहाँ का भी और धर्मशाला का भी। लेकिन मैंने प्रभु से एक ही बात, मैंने कहा मुझे पता है, मैंने कहा शैतान मुझे परेशान कर रहा है, मेरे परिवार को, कि हम खुश ना रहें, क्योंकि हमारी खुशी से शैतान को आग लगती है। और मैंने यही बोला, अगर प्रभु, अगर आपकी ओर से मेरे जीवन में ये कुछ भी परेशानी आई है तो मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो और मेरी ताड़ना हो रही हो, तो प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आप मुझे बल देंगे और शक्ति देंगे। और सचमुच ऐसा ही हुआ। इतनी कॉस्टली चीजें हमारी गायब थी, लेकिन हमें कोई भी लेना देना नहीं था। और मैंने ऐसे ही प्रार्थना की, प्रभु ये तो नाशवान चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, और मेरा परिवार मेरा ठीक रहे, और मुझे ये धन दौलत इनसे मुझे शुरू से ही प्यार नहीं है। तो हम मतलब खुश रहे, अच्छे से हमने एंजॉय भी किया। और जब हम यहाँ धर्मशाला से यहाँ आए तो थोड़ा थोड़ा तो मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, शायद मुझे इतना तो मुझे पता है कि मुझे मिल जाएगा। मेरा बेटा प्रेयर कर रहा था कि प्रभु अगर शैतान लेके गया ना तो वो शैतान वापस भी वही रख के जाए और हमारे मतलब हाथों में वो आ जाए। और जब मैं यहाँ पहुंची, मैंने कहा मैं नहीं ढूंढूंगी, जाए बाहर में, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा इतना दिमाग खराब मैं नहीं करूंगी, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे लिए संभव है। तो जैसे ही अभी आते ही मेरे हस्बैंड ने वही ड्रॉर खोला जो इसका होता है डाइनिंग ड्रेसिंग टेबल का, तो वो ऐसे खोला और इन्होंने ढूंढ लिया उसमें से, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। एक ऊन का एक गुच्छी जैसी वो रखी हुई थी। इन्होंने पूरा मतलब देखा, इनको नहीं मिला। लेकिन मैंने एकदम ही प्रेयर की, मतलब प्रभु अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैं सारा एक एक कोना कोना सारा छान मारा, हमें नहीं मिला। और अगर एक चीज होती तो सोच लेते कि कहीं गिर गई या कुछ, ये तो बहुत सारा है तो ये कहाँ चला गया। और अगर शैतान लेके गए तो वही वापस करके जाए। और अगर आपकी ओर से तो प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे और सामर्थ्य दीजिए और बल दीजिए और शक्ति में आपके कामों को कर सकूं। और मैंने कहा प्रभु मेरे हाथों में सामर्थ्य दीजिए, जहां मेरे हाथ लगेंगे
और वो मेरी चीजें गुमी हुई मिल जाए अगर शैतान लेके गया। और जैसे ये वहां से हटे और मैं जाके उस ड्रॉर को खोल रही हूँ तो वो ऊपर ही रखा हुआ है। मैं प्रभु का इतना, मेरे बच्चे हैरान हो गए कि मम्मी हमने इतना ज्यादा ढूंढा, इतना ज्यादा, मतलब ये है कहाँ से निकला ये। सचमुच हम बिल्कुल भी पता नहीं कर पाए कि वो हमें कहाँ से मिला। और प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु मुझे मेरे साथ है, इतना मेरा भरोसा है। क्योंकि मेरे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन उनमें से प्रभु ही निकालता है। इसका क्या है कि हम प्रभु से चिपके रहते हैं। अगर एक पल के लिए भी हम थोड़ा सा भी अलग होंगे, शैतान हमारे जीवन में आने की कोशिश करेगा। तो मेरा यही संदेश है कि कभी हारना मत। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, हमें हंस के और एंजॉय करके हमें शैतान को हराना है। क्योंकि शैतान तो हारा ही है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होता है। तो शैतान को हारा ही है, उसको हम और हराएंगे। वो चाहता है ये निराश हो जाए और प्रभु से पीछे हट जाए। वो ये चाहता है। वो हमारे जीवन में इसलिए लेकर आता है बीमारियां और कोई भी मतलब बुराइयां, तो हमें प्रभु में बने रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पीछे हमारे पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करते हैं, सुबह प्रेयर करते हैं, शाम प्रेयर करते हैं, जब हम इनको फोन करते हैं तब हमारे लिए प्रेयर करते हैं। तो ये ही असर है प्रेयर का। बोला मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम क्यों संडे को आते हैं? इसीलिए हम आते हैं कि हम प्रभु के वचन को लेकर जाते हैं, है ना। तो हमें इन वचनों के ऊपर चलना है। क्योंकि मेरा एक छोटा सा ग्रुप है जो मैं शाम को बहनों को इकट्ठा, बहुत गरीब बहनें हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली, तो होती दीदी हम बैठ के रात को प्रेयर करेंगे, तो थोड़ा हम आराधना प्रार्थना कर लेते हैं। मैंने उनको भी नहीं बताया था। वो भी जब सब कुछ हो गया, जब मैंने गवाही दी, होती दीदी आपके चेहरे पे तो लग ही नहीं रहा था कि आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा। प्रभु ने ही बोला इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सचमुच परमेश्वर हमारे साथ है। सबको जय मसीह की। आप मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिएगा, क्योंकि प्रभु बहुत बड़ा बोझ है प्रभु ने हमें दिया है। हमें सफलता की ओर जाना है, हम कभी डगमगाए नहीं। और प्रभु ने आज दिन तक संभाला है, आगे भी प्रभु का अगुवाई करें।